discuss about ventricle. वेंट्रिकल देखो इस स्ट्रक्चर से समझने की कोशिश करो। वेंट्रिकल कोई भी स्ट्रक्चर होता है ना, तो हम लोग अभी शरीर का देखो ना, भीतर में डाइजेस्टिव सिस्टम खाली है, राइट? उसमें कुछ 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 भरा होगा, अलग बात है, राइट? बिकॉज फ्लो करने के लिए भी, लिक्विड को फ्लो करने के लिए भी सिस्टम चाहिए। तो ब्रेन में वेंट्रिकल है क्या? वेंट्रिकल इज नथिंग, दिस इज ए हॉलो शेप स्ट्रक्चर इनसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ब्रेन के भीतर में खाली जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर वेंट्रिकल कहलाता है, राइट? और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है इसी में बनता है, राइट? हम इसको बात करेंगे कैसे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनता है, इसी में बनता है। अब देखो इधर समझने की कोशिश करो, यहाँ ब्रेन का स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं। लेट अस सपोज दैट आउट ऑफ प्रोपोर्शनल स्ट्रक्चर, तो लोग समझाने के पॉइंट ऑफ से ब्रेन हो गया, ऐसे हम खड़े इसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रेन, forebrain, midbrain, this is midbrain, this is pons, this is medulla, right? And then this is spinal cord, and here beautiful cerebellum. अब इसमें देखो समझने की कोशिश करो, वेंट्रिकल कहलाते किसे, राइट? और ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा। इसको हम 2 डायमेंशन में दिखाएंगे। 2 डायमेंशन में इजीली समझा जाता है, किताबों में भी दिया होता है, बट इसको हम 3 डायमेंशन में स्केच करने की कोशिश करेंगे। लेट अस सी दैट स्केच कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, राइट? इसको हम तुमको 3 डायमेंशन में स्केच करने की कोशिश करेंगे। सी इसमें तुमको हमने बताया है कि ये टेलेंसेफेलॉन outer part of the forebrain, right? Then diencephalon, inner part of the forebrain, that prosencephalon, then mesencephalon, then rhodencephalon. We discuss, right? तो इसमें तुमसे पूछेंगे इनको क्या है। अब देखो ये से समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करो। देखो इसके भीतर ये एक स्ट्रक्चर है, ये पेयर में होगा। ये स्ट्रक्चर लाइक दिस, राइट? और ये जो है स्ट्रक्चर लाइक दिस। तो ये क्या है? दिस स्ट्रक्चर इसके भीतर खाली है, राइट? और ये जब खाली है तो इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ भरेगा। और क्या भरेगा? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो भरेगा, राइट? तो ये देखो ये खाली है और ये लैटरल साइड है। लैटरल मतलब ये इसे खड़े हैं ना, ये लैटरल हुआ, लैटरल साइड है। तो ये दोनों वेंट्रिकल को फर्स्ट इसको कह लो या फर्स्ट इसको कह लो, तो फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल कहलाता है। एंड दिस इज नोन एज लैटरल वेंट्रिकल। लैटरल वेंट्रिकल, ये इसको लैटरल वेंट्रिकल कहते हैं क्योंकि लैटरल साइड में, राइट? और ये इधर खाली स्ट्रक्चर है। अब ये बताओ अंकिता, ये जो है कैविटी किस में है? टेलेंसेफेलॉन में है कि डायेंसेफेलॉन में? गुड, वेरी गुड। दिस इज कई बार क्वेश्चन पूछा, दिस इज कैविटी ऑफ टेलेंसेफेलॉन, बाहर वाला, राइट? ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होगा, राइट? क्योंकि ये डबल है, देखो ये डबल स्ट्रक्चर बना, ये बीच में एक स्ट्रक्चर होगा सॉलिड, राइट? सॉलिड स्ट्रक्चर बीच में होगा। तो उस सॉलिड स्ट्रक्चर को भी बनाने की कोशिश करते हैं, जिसको कि ये हो गया फर्स्ट वेंट्रिकल और ये क्या हो गया? सेकंड वेंट्रिकल। और बीच में भी स्ट्रक्चर होता है, बीच में भी स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं थर्ड वेंट्रिकल। बनाने की कोशिश करो। देखो यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ, लेट्स सी दैट बना पाता हूँ नहीं बना पाता हूँ, दैट आई डोंट नो। थोड़ा बड़ा बन गया है, डोंट वरी, राइट? ये देखो दोनों को जोड़ता हुआ स्ट्रक्चर है। एंड दिस इज नोन एज थर्ड वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल इसको बोला जाता है। सो सुधांशु, लेट मी नो दैट थर्ड वेंट्रिकल इज ए कैविटी ऑफ डायसेफेलॉन। वेरी गुड। थर्ड वेंट्रिकल इज ए कैविटी ऑफ डायसेफेलॉन। अच्छा ये देखो ये थर्ड वेंट्रिकल जो है वो बताया ना बीच में है, राइट? तो ये तुम्हारा थर्ड वेंट्रिकल जो है तुमको खुलेगा, इसके साथ खुलेगा।
ये यहाँ देखो, ये इसके साथ भी खुलेगा और लैटरल वेंट्रिकल में इसके साथ भी खुलेगा, लैटरल वेंट्रिकल में इधर, ये लैटरल वेंट्रिकल में एक साइड यहाँ ये भी खुलेगा और दूसरा इधर भी खुलेगा, इसके लिए, राइट, इसके लिए भी खुलेगा, दोनों के लिए खुलेगा, दोनों साइड में, दोनों फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल के लिए खुलेगा। और जब खुलेगा तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं दैट इज फोरामेन ऑफ मैनर, फोरामेन मैनर। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? फोरामेन मैनर, मोनरो, मोनरो, फोरामेन मोनरो को बोला जाता है, फोरामेन मोनरो, MONRO, MONRO, मोनरो, ठीक है, फोरामेन मोनरो बोला जाता है। ये समझ में आया? सर वो लैटरल वेंट्रिकल में You see, don't worry. Let us suppose that here, see, this is first ventricle and this is second ventricle, और इसके बीच में क्या है? बीच में यहाँ जो ऐसे ऐसे है, क्या व्हाट इज थ्री डायमेंशन, ये क्या है? थर्ड वेंट्रिकल। ये जो है, ये मान लो ये जो है फर्स्ट वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल, और यहाँ ये हो गया थर्ड वेंट्रिकल बीच में, तो ये वही है थर्ड वेंट्रिकल। अभी टू डायमेंशन में स्ट्रक्चर बनाएंगे बेहतर समझ में आएगा, राइट? तो दिस इज व्हाट थर्ड वेंट्रिकल, और ये थर्ड वेंट्रिकल अगेन जो है वो खुलता है यहाँ नीचे में, यहाँ पर ये नीचे में खुलता है, नीचे में, और ये जो जब खुलेगा तो ये जो है आगे बढ़ता है और पूंछ एंड मेडाला की जंक्शन पे यहाँ, और फिर ये आगे बढ़ता है यहाँ, ठीक, और यहाँ पर आगे बढ़ने के साथ यहाँ पर ये सेंट्रल कैनाल आ रहा होता है, राइट, और ये आगे यहाँ खुल जाता है, राइट, यहाँ खुलता है, ये ऐसे बढ़ता है, राइट। ये जो है तुम्हारा फोरामेन मांजेंटी इसको बोला जाता है, राइट। और जो कैविटी मिड ब्रेन के थ्रू जा रहा है, एंड दिस सी दैट ये मिड ब्रेन के थ्रू, या मिड ब्रेन के थ्रू ये कैविटी जा रहा है, दैट इज नोन एज सेरिब्रल, दैट इज नोन एज सेरिब्रल एक्विडक्ट, दैट इज नोन एज सेरिब्रल एक्विडक्ट, दैट दिस इज नोन एज सेरिब्रल एक्विडक्ट, सेरिब्रल एक्विडक्ट, So this pipe-like structure is a cavity of Ankita. किसका cavity है? किसका cavity है? देखो बताओ, किसका cavity है? This is passing through the midbrain. So always you can say that cerebral aqueduct is a cavity of midbrain. और ये जो पूरा structure जो है ना, ये वाला, ये fourth ventricle का होता है, fourth ventricle, right? फर्स्ट वेंट्रिकल, सेकंड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल, और ये फोर्थ वेंट्रिकल कहलाता है। और फोर्थ वेंट्रिकल जो है वो किसका कैविटी है? फोर्थ वेंट्रिकल किसका कैविटी है? बोलो, फोर्थ वेंट्रिकल की कैविटी ऑफ रोहेंसेफेलम, फोर्थ वेंट्रिकल इज ए कैविटी। तुम सही बोल रहे हो, हाइट में बोलोगे तो सही नहीं होगा, कौन सा मेडाला दोनों में आता है, दैट फोर्थ वेंट्रिकल इज ए कैविटी ऑफ रोहेंसेफेलम। अच्छा, ये बाहर में जो है, यहाँ पर ये देखो, ये फोरामेन, ये यहाँ पर जो है तुम्हारा मेनिंजियल लेयर है, और यहाँ पर दूसरा मेनिंजियल लेयर आपके राइट, तो ये यहाँ पर खुलता है बाहर में, और ये पीछे साइड में खुलता है, पीछे देखो ऐसे खड़ा है, राइट, तो ये पीछे साइड में खुल रहा है, पीछे साइड से जो है वो खुल रहा है। तो ये पीछे साइड में जो खुलता है उसको बोला जाता है, जो पीछे साइड में फोरामेन मांजेंटी, पोस्टीरियर साइड, फोरामेन लस्का, थर्ड वेंट्रिकल, सेरिब्रल एक्विडक्ट, फोरामेन मोनरो। हमें लगता है कि हमने यहाँ पर गलत के बताया है। ये जो है ये खुलता है इस साइड, तो दैट इज नोन एज, नहीं सही है, दैट इज नोन एज फोरामेन लस्का एंड देन फोरामेन मांजेंटी, फोरामेन लस्का फोर्थ वेंट्रिकल, फोरामेन लस्का पीछे साइड में, एंड फोरामेन मांजेंटी फोर्थ वेंट्रिकल। ये हमने थोड़ा सा गड़बड़ किया है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। ये यहाँ ये जो खुलता है ना, ये वाला, ये जो कैविटी खुलता है, ये यहाँ पर देखो ये गलत हो गया है, इसको बोला जाता है फोरामेन ऑफ मांजेंटी, राइट, इसको फोरामेन ऑफ मांजेंटी बोला जाता है। और ये लैटरल साइड में जो खुलता है, इस लैटरल साइड में जो खुलता है, यहाँ
ये lateral side में see that structure, ये lateral side में खुलता है, and that is known as foramen of Lasker. This is known as foramen of Lasker. LUSCHEE, Lasker. फोरामेन ऑफ लस्कर, राइट। और ये स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर जो है वो तुमको कहलाता है सेंट्रल कैनाल। दिस स्ट्रक्चर जो है सेंट्रल कैनाल। देखो मैं ये बहुत आसान है, लेकिन देखो मैं भी कंफ्यूज कर गया था, गलत हो गया था। सो बी केयरफुल अबाउट दैट। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग ऑल दोस थिंग्स। ये यहां सी दैट ये लैटरल साइड में जो है दैट इज दैट ये लैटरल साइड में जो खुल रहा है दैट इज फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल, राइट। फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल लैटरल, ये देखो ये दोनों लैटरल जो है दैट इज फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल, इसको लैटरल वेंट्रिकल कहते हैं, राइट। इसका जो कैविटी जो है दैट इज नोन एज फोरामेन ऑफ मोरानो। सी हियर फोरामेन ऑफ मोरानो, राइट। उसके बाद दोनों के बीच में जो खाली स्थान है दैट इज नोन एज थर्ड वेंट्रिकल। उसके बाद जो खुलता है पाइप, और पाइप खुलने के बाद जाता है नीचे साइड में मिड ब्रेन के थ्रू, तो मिड ब्रेन के थ्रू जो जाता है दैट नोन एज सेरिब्रल एक्विडक्ट, राइट। सेरिब्रल एक्विडक्ट ये जो है देखो यहाँ ये बोन्स और मेडाला के जंक्शन के पीछे पर जो ये खुलता है बाहर में दैट इज नोन एज फोरामेन ऑफ मांजेंटी, राइट। और लैटरल साइड में ये जो ऐसे खुलता है दैट इज नोन एज फोरामेन ऑफ लस्कर। और ये जो है नीचे क्या दैट इज नोन एज सेंट्रल कैनाल। अब एक बात फिर से जरा सा एज्यूम करो, देखो यहाँ मैं खड़ा हूँ, 3 डायमेंशन में समझ लो, 2 डायमेंशन बहुत आसान है। लेट अस सपोज दैट मैं वेंट्रिकल में खड़ा हूँ, राइट, ओके, ऐसे खड़ा हूँ, राइट। ये देखो ये जो दोनों स्ट्रक्चर है व्हाट इज दिस, ये स्ट्रक्चर, ये सिंग हमारा है लैटरल वेंट्रिकल, फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल, राइट। ये गर्दन जो खाली है यहां तक व्हाट इज दिस, थर्ड वेंट्रिकल। ये हमारा सीना का स्ट्रक्चर, ये पूरा स्ट्रक्चर व्हाट इज फोर्थ वेंट्रिकल। देखो ये गर्दन का स्ट्रक्चर जो है, ये देखो ये गर्दन का स्ट्रक्चर थर्ड वेंट्रिकल हो गया। और थर्ड वेंट्रिकल के बाद एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर यहाँ जो सीना तक जा रहा है दैट इज नोन एज सेरिब्रल एक्विडक्ट, राइट। और उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है फोर्थ वेंट्रिकल, राइट। अच्छा ये पीछे साइड में, ये हमारा पैर देखो पीछे साइड, ये डक मार रहा है ये पीछे साइड व्हाट इज नोन एज फोरामेन ऑफ मांजेंटी। और ये दोनों हाथ साइड देखो फोरामेन ऑफ लस्कर। एकदम याद रखना है, फर्स्ट सेकंड वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट। ये जो स्ट्रक्चर सिंगनुगा में स्ट्रक्चर है वो फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल, लैटरल वेंट्रिकल, राइट। ये जो हमारा हेड जो है हेड का स्ट्रक्चर दैट इज थर्ड वेंट्रिकल। ये हमारा गर्दन जो है व्हाट इज दिस, फोर्थ वेंट्रिकल, फोरामेन एक सेरिब्रल एक्विडक्ट। ये जो हमारा सीना और ये स्ट्रक्चर है फोर्थ वेंट्रिकल, राइट। उसके बाद ये जो पीछे जो है हम डक मार रहे हैं इसको ऐसे, देखो पीछे साइड जो ये कर रहे हैं दैट इज फोरामेन ऑफ मांजेंटी। एंड ये दोनों हाथ साइड व्हाट इज दिस, फोरामेन लैटरल साइड फोरामेन ऑफ लस्कर। अब इसको अगर ये तुमको ध्यान में हो गया तो 2 डायमेंशन बहुत आसान है समझना। What I am doing is, see in this structure I am trying to midbrain, that is bones, that is medulla, autopromosa, this is spinal cord, right? अब ये देखो यहाँ समझने की कोशिश करो, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर, राइट। दिस इज किसी मामले फर्स्ट वेंट्रिकल, देन दिस इज सेकंड वेंट्रिकल। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, यहां से सीधा, यहां से ये ऐसे निकला, ये ऐसे निकला, राइट। व्हाट इज दिस? This is third ventricle, right? और यहां से एक पाइप नुमा स्ट्रक्चर ये निकल रहा है,
What is this? Fourth one. Cerebral Cerebral aqueduct. aqueduct. Cerebral aqueduct. राइट. और उसके बाद जो है सेरिब्रल एक्विडक्ट के बाद व्हाट इज हैपनिंग दैट सी ये लैटरल साइड यहाँ आया, एक यहाँ आया, राइट. सिमिलर वे यहाँ से यहाँ आया और ये यहाँ आया, ये खुल गया इधर लैटरल साइड में खुला. व्हाट इज दिस? दिस इज फोरामेन ऑफ लस्का. दिस इज फोरामेन ऑफ लस्का, राइट. और ये देखो यहाँ पर ये तुम्हारा ये जा रहा है, राइट. तो इसको क्या बोला जाता है? दिस इज नोन एज, जो कि स्पाइनल कॉर्ड दिस इज नोन एज सेंट्रल कैनाल. ये स्ट्रक्चर का आसान होता है सेंट्रल कैनाल. दिस इज सेंट्रल कैनाल. अच्छा, एक चीज छूट गया. अगर हम ऐसे खड़े हैं तो पीछे साइड में कुछ खुल रहा है. That is foramen magnum. So clear, so not clear. One second, I am repeating that. See that first ventricle and second ventricle. This is cavity of telencephalon. Then this is foramen of Monero. Here, this is third ventricle, cavity of diencephalon. Then what is cerebral aqueduct, cavity of midbrain mesencephalon. Then see that here, this is fourth ventricle. This is cavity of rhombencephalon. Lateral side opening, foramen of Lasker, and posterior side opening, foramen of Magne. And the opening of this lateral and posterior side for communication, we will discuss in the class where we study about the how cerebrospinal fluid form. Right? Stop.